क्लास 9th साइंस चैप्टर 9 लास्ट क्वेश्चन हम चैप्टर का कर रहे हैं, जिसमें ये फोर्थ क्वेश्चन आपका पेज नंबर 127 पे, पेज 127 सबसे ऊपर क्वेश्चन फोर्थ, ये हम करेंगे। इसमें आपको क्या दिया हुआ बेटा, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम। तो हम शॉर्ट में अगर लिखें तो M1 की वैल्यू 100 ग्राम, M2 की वैल्यू 200 ग्राम। अब 100 ग्राम है तो इसे सोल्व कर लेंगे, 100 अपॉन में 1000 SI यूनिट में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। 0 से 0, 2 0 से 1/10 किलोग्राम हो गया। ऐसे ही 200 को कन्वर्ट करेंगे, अपॉन में 1000 कर देंगे, 2 0 से 2 0, 2 1 जा 2 5 जा, तो 1/5 किलोग्राम हो जाता है। M1 और M2 की वैल्यू दे दी है। सेम लाइन ऑफ डायरेक्शन विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड एंड 1 मीटर पर सेकंड, यानी पहले वाले की वेलोसिटी U1 लिखेंगे 2 मीटर पर सेकंड और दूसरे वाले की वेलोसिटी U2 1 मीटर पर सेकंड। दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन, एक ही लाइन पे, ये एक लाइन है सपोज, ये और ये जा रहे थे, सेम डायरेक्शन वेलोसिटी दिस, दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट द वेलोसिटी ऑफ, ये टकरा जाते हैं। तो एक की वेलोसिटी कम है, एक की ज्यादा है, तो ज्यादा वाला कम वाले को पीछे से हिट करता है। सपोज मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ द कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन फर्स्ट वाला यानी ये वाला, इसकी फाइनल वेलोसिटी V1 हो जाती है 1.67। तो यहाँ पे लिख लेते हैं V1 इजिकल टू 1.67 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यानी V2 फाइंड आउट करनी है। बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है भाई, M1 U1 प्लस में M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस में M2 V2। वैल्यू रख दो। M1 की वैल्यू हमने डायरेक्ट लिख ली थी, अब ये लिखेंगे 1/10। U1 की वैल्यू 2 प्लस M2 1/5, U2 की वैल्यू 1, फिर M1 1/10, V1 की वैल्यू 1.67 प्लस M2 1/5 और ये V2 की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है। अब ये कैलकुलेशन आपके पास 2 1 जा 2 5 जा 1/5 प्लस 1/5, 1/5 प्लस 1/5 और ये 1/10 0.1.67, तो 10 है तो पॉइंट क्या होगा, एक और इधर शिफ्ट हो जाएगा 0.167 प्लस 1/5 इंटू V2। इसे सोल्व करेंगे 2/5 हो जाएगा, ये 2/5 इक्वल टू 0.167 प्लस 1/5 इंटू V2। 2/5 कैंसिल करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, इसे इधर लाके माइनस कर लेंगे 0.167 हो जाएगा इक्वल टू 1/5 V2। कई बच्चों को पॉइंट का माइनस नहीं आता, ध्यान नहीं रहा होगा, दोबारा यहाँ करवा देता हूँ। 0.4 ऐसे माइनस करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना, 167 लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 2 0 लगा दो और माइनस 10 - 7 3, 9 - 6 3, 3 - 1 2.0, तो ये आ जाएगा 0.233 और ये 5 इधर आके इससे मल्टीप्लाई इक्वल टू V2। देयरफॉर सेकंड वेलोसिटी 5 से मल्टीप्लाई, 3 के बाद पॉइंट, 1.165 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर हो गया है। अब बैक एक्सरसाइज करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन बुक में पढ़ो, आपके बुक में लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, यानी अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है उस पे बाहर से जो अनबैलेंस फोर्स है F वो जीरो लग रहा है, यानी कोई फोर्स लग ही नहीं रहा।
या जो लग रहे हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इफ इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवलिंग विद ए नॉन जीरो वेलोसिटी, तो पूछ रहा है क्या ऑब्जेक्ट मोशन में होना पॉसिबल है? मोशन पॉसिबल है, इज मोशन पॉसिबल, ये क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। यानी कह रहा है कि ये वेलोसिटी हो, ये पॉसिबल है, और वेलोसिटी जीरो ना हो, वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो के इक्वल ना हो, ये पॉसिबल है। यानी ऑब्जेक्ट मोशन में हो, ये पॉसिबल है। अगर फोर्स जीरो हो तो सॉल्यूशन में आंसर में क्या लिखेंगे? यस, इफ ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी इन मोशन। अगर ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में है, समझो बात को, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, जैसे तुम साइकिल चला रहे हो, ठीक है, जैसे मर्जी ऐसे ऐसे बैठ के चला रहे हो भाई, ये पैर हो गए तुम्हारे, हाथ वाथ हो गए, ऐसे मान लो साइकिल चला रहे हो, चल रही है साइकिल, और अचानक इस पे सारी फोर्सेस हम जीरो कर दें, सारी फोर्सेस जीरो कर दें, फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो कर दे, आप भी फोर्स ना लगाओ, तो क्या होगा? तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगी, ये साइकिल हमेशा चलती ही रहेगी। तो इसलिए यस, इफ ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी इन मोशन, अगर पहले से ही ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, When a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it. Explain. अब फिर सोचो, कारपेट, आपने कारपेट को ऐसे हैंग कर लिया किसी वायर पे, ये कारपेट आपने टांग दी, घरों में देखा होगा, ये टांग दिया आपने कारपेट ये टांग दिया, और फिर किसी डंडे से आप इसको हिट करते हो, ये डंडा मार दिया इस पे, तो क्या होगा? इसका जो डस्ट है वो उड़ेगा इधर उधर। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ऐसा क्यों? जब आपने डंडे से इसे मारा उससे पहले ये रेस्ट पे थी, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, डस्ट रिमेन्स at rest, but carpet moves due to force exerted by, क्या कहा इसने? कौन? स्टिक जो फोर्स एक्सर्ट करती है उसकी वजह से कारपेट जो है वो मोशन में आ जाती है, और डस्ट क्या रहती है? डस्ट रेस्ट पे रह जाती है, and hence dust separates from carpet. डस्ट कारपेट से सेपरेट हो जाती है। मीनिंग समझो, डस्ट और कारपेट दोनों एक साथ थे, जैसे ही आपने स्टिक से हिट किया, डस्ट तो रेस्ट पे ही रही, कारपेट मूव कर जाती है, जिससे डस्ट और कारपेट अलग हो जाएगी। फिर जो डस्ट है उसको एयर जो है, हवा, वो उस डस्ट को उसके आसपास फैला देगी। तो ये कंप्लीट सीन होता है। तो जो डेली लाइफ में होता है उसको साइंस की लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करना है, क्या उसके रीजन है, वो अब आप यहां पढ़ रहे हो। क्वेश्चन थर्ड, व्हाई इट इज एडवाइज टू टाई एनी लगेज कैप्ट ऑन रूफ ऑफ ए बस विद अ रोप। ये भी तुम्हें खुद ही एक्सप्लेन करना है। किस लिए भाई? ड्यू टू इनर्शिया जो लगेज में फॉल फ्रॉम द रूफ एट टाइम ऑफ स्टार्ट और स्टॉप और एट ए शार्प टर्न। इनर्शिया की वजह से लगेज नीचे गिर सकता है। कब? एकदम से जब आप बस स्टार्ट करोगे तब, या रोकोगे तब, या फिर शार्प टर्न लोगे तब। सो
it is advised to tie luggage. So it is advised to tie luggage. ठीक है, kept on the roof of a bus. क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन कहता है बेटा, फोर्थ पार्ट आपका, ए बैटमैन हिट ए क्रिकेट बॉल which then roll on a level ground after covering a short distance. The ball come to rest. The ball slows to a stop because. क्वेश्चन 4 में ऑप्शन दिए हुए, बैटमैन ने बॉल को हिट किया, बॉल ऐसे गई, फिर ये लेवल ग्राउंड था, यहाँ गिरी और गिरने के थोड़ी देर बाद दूर जाते 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 बॉल रुक गई। ये सीन है, सीन सबको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ए पार्ट में वो कहता है द बैटमैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, कि बैटमैन ने बहुत जोर से नहीं मारा, नहीं तो वो चलती रहती, पता नहीं दुनिया जान क्रॉस कर देती। तो पहले वाला तो गलत है, हार्ड और स्लो मारने का तो मीनिंग ही नहीं है। बी, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। वेलोसिटी फोर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है करती है, लेकिन रुक क्यों गई उसका तो कोई मीनिंग नहीं है। वेलोसिटी कम हो तो भी चलती रहनी थी, वो कह रहा है रुकी क्यों। द बॉल स्लोज टू ए स्टॉप, स्लो होती है, धीरे होती है, फिर रुक जाती है, ऐसा उसने कहा है, तो सेकंड भी गलत हो गया। सी, वो कहता है देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, कि ये बॉल जब मोशन में थी, यहाँ पे मोशन में थी और यहाँ पे ये रेस्ट पे आ जाती है, तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में, बीच में जहां भी ये बॉल थी, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा था जो इसके मोशन को अपोज कर रहा था। डी, ये कहता है देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल, कि बॉल पे जो सारे फोर्स हैं वो जीरो हैं, इसलिए आगे की तरफ कोई फोर्स नहीं है, इसलिए रुक जाते। तो ये तो गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि अगर सारे फोर्स जीरो हो, बॉल मोशन में हो, तो भी वो मोशन में ही रहेगी, तो डी गलत है। सी सही है। कौन सा फोर्स अपोज करता है, बताएगा कोई नाम, कौन सा फोर्स अपोज करेगा इसे? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जो ग्राउंड और बॉल के सरफेस के बीच में लगता है, बॉल के मोशन को अपोज करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये बॉल पहले स्लो होती है और बाद में रुक जाती है। अगर यहाँ फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता, सारे फोर्स जीरो हो जाते, तो बॉल हमेशा मूव करती रहती, कोई फोर्स ना लगता, तो कभी नहीं रुकती, चाहे कितना ही स्लो से फेंक दें। क्वेश्चन 5 बेटा, ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल डाउन टू ए हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक ट्रक रेस्ट से स्टार्ट होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी यानी u की वैल्यू हो जाती है 0, और नीचे की तरफ आता कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ही ट्रेवल ए डिस्टेंस s, डिस्टेंस 400 मीटर, s यानी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एक ही है, डिस्टेंस, इन 20 सेकेंड, टाइम टेकन find its acceleration, it travel find force acting on it, force F, if mass of the truck 7 ton, mass M 7 टन, अब टन्स को हमने ऐसा यूनिट, तो मास की किलोग्राम है, तो 7 इंटू ब्रैकेट में दे रखा 1000 किलोग्राम, यानी 7000 किलोग्राम मास हो गया। फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma, m आ जाएगा, m दे आ गया, एक्सेलरेशन ऊपर से आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई फोर्स आ जाएगा। तो कैसे एक्सेलरेशन आएगी? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो पिछले चैप्टर में किया था, v इज इक्वल टू u प्लस at, इसमें टाइम है, एक्सेलरेशन नहीं है और फाइनल वेलोसिटी भी नहीं है, तो ये नहीं लगेगा। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s यस, u यस, टाइम ये भी है, सिर्फ एक्सेलरेशन एक वैल्यू नहीं हो तो हम इक्वेशन लगा सकते हैं।
तो ये इक्वेशन यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है 400, इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टाइम 20 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू 20 इंटू 20 टी स्क्वायर 20 इंटू 20। तो 400 इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, 2 से कैंसिल 10, 20 इंटू 10 200 ए इंटू ए। तो ए इक्वल टू 400 अपॉन 200 कैंसिल होके 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपके एक्सेलरेशन आ गई। बाकी यहां करते हैं फोर्स, एफ इज इक्वल टू एम ए, मास 7000, एक्सेलरेशन 2, मल्टीप्लाई कर देंगे 14,000 SI यूनिट न्यूटन। ये आपका आंसर है। कोई डाउट इसमें किसी को?